भोलेनाथ कहते हैं, संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। भोलेनाथ कहते हैं, चाहे धैर्य थकी घोड़ी हो परंतु फिर भी वह धीरे धीरे चलेगी अवश्य। जब तक आप दूसरों में दोष देखते रहेंगे तब तक आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, ठोकर लगती है और दर्द होता है तभी मनुष्य सीख पाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय नए रास्ते बनाने चाहिए। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो इसका मतलब यही है कि हम खुद समस्या है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। भोलेनाथ कहते हैं, अभिमान की अपेक्षा नम्रता से अधिक लाभ होता है। जिसके पास धीरज होता है और जो मेहनत से जी नहीं चुराता उसकी सफलता दासी होती है। अप्रिय शब्द पशुओं को भी नहीं सुहाते। भोलेनाथ कहते हैं, प्राण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। भोलेनाथ कहते हैं, निराशा आशा के पीछे पीछे चलती है। धन आपके सेवक की तरह है लेकिन अगर आप उसका उपयोग करना नहीं जानते तो वह आपका मालिक बन जाता है। नरम शब्दों से सख्त दिलों को जीता जा सकता है। गुस्से से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। जो काम पड़ने पर सहायक होता है वही मित्र होता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। धोखा देने में भले ही बल हो लेकिन प्यार वो बल है जिसमें आज भी हल है। बुद्धिमान दोस्त ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गहरी नदी का जल प्रवाह शांत व गंभीर होता है। भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अभागों के मित्र नहीं होते। भोलेनाथ कहते हैं, जो अभागे होते हैं उनके मित्र नहीं होते। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाता है उसे सफलता निश्चित मिलती है। भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। सही राह पर होने के बाद भी यदि आप वहाँ बैठे ही रहेंगे तो कोई गाड़ी आपको कुचलकर चली जाएगी। भोलेनाथ कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, यह विश्वास है। केवल मैं ही कर सकता हूँ, यह अंधविश्वास है। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा
नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। जब आपके जेब में पैसे होते हैं तब आप बहुत बुद्धिमान और सुंदर लगते हो। आपका आज का पुरुषार्थ आपका कल का भाग्य है। वह एकमात्र स्थान है जहाँ आपके सपने असंभव होते हैं। वह है स्वयं आपका मस्तिष्क। भोलेनाथ कहते हैं, बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। भोलेनाथ कहते हैं, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत